नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम अध्याय 1 अब तक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2 घातांक एक्सपोनेंट। देखिए, आप घात से संबंधित जितनी भी बातें हैं उनसे परिचित हैं, ठीक है। और उन्हीं से संबंधित हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे घातांक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। घातांक, तो आपको पता है बच्चों, घात का जो अंक है उसे ही हम लोग घातांक कहते हैं, ठीक है। घात का जो अंक रहता है उसे ही हम लोग घातांक कहते हैं। जैसे मैंने 5 की घात 2 लगाया सपोज, तो घात का अंक कितना हो गया 2, तो हम लोग कहेंगे कि घातांक कितना है 2 है, ठीक है। घात तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या के दाईं ओर, है ना, राइट साइड में किसी अंक को उसी के ऊपर में लिखना और उस संख्या से छोटा लिखना क्या है, घात है। और जितना अंक हम लोग लिखते हैं उतना अंक ही उसका क्या है, घातांक है। अब यदि हम लोग घात जो है घातांकों के योग, अंतर, गुणा और भाग पर यदि बात करेंगे इस यूनिट में, तब सबसे पहला जो कंडीशन ये है कि आप सभी देखें इस बात को कि जब कभी भी हम लोगों के पास, जैसे मैंने ऋण 1 गुणा ऋण 1 इस तरीके से किया, ठीक है, तब हमारे पास उत्तर आता है धन 1। समझ में आया। अब यदि हम लोग यहाँ पर ध्यान ये देंगे कि यहाँ पर ये जो 1 लिखा है ना, ये 1 लिखा है, इसके घात में कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके घात में कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। और ये वाला मान और ये वाला मान दोनों आपस में बराबर है, मतलब ऋण 1 है गुणा ऋण 1 है। तो उस स्थिति में ये जो मान रहता है वो 1 + 1 इस तरीके से आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और ये ऋण 1 की घात में कितना हो जाता है 2। और जब भी ऋण 1 की घात में फिर 2 आ गया तो आपको पता है उसको कितनी बार गुणा करोगे, 2 बार गुणा करोगे। और जब 2 बार गुणा करोगे तो आपके पास वही मान आएगा 1। समझ में आया बच्चों, +1 आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग इस प्रश्नावली में या इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग गुणा करते हैं तो किन्हीं 2 संख्याओं का ही आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। अब जैसे गुणा होगा तो अगर गुणा होता है तो उसका घात क्या रहेगा, हो सकता है वो सम हो या फिर हो सकता है वो विषम हो। सम मतलब 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड होता है, और विषम जो 2 से डिवाइड नहीं होता, अर्थात 1 3 5 7 9, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जैसे ये 2 है और ये 3 है, जब भी हम लोग घातांक का नियम लगाएंगे, a की घात में m गुणा a की घात में n, तो आधार समान रहने पर ये सूत्र उपयोग होता है। तो हम करते क्या हैं, a के घात में m धन n इस तरीके से लिखते हैं बच्चों, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये जो मान ऋण 1 है और ये ऋण 1 है, अर्थात a का जो मान है वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, वो किस पर निर्भर करेगा, इस घातांक पर निर्भर करेगा, मतलब m और n पर निर्भर करेगा। यदि m जो है वो सम नंबर है अर्थात 2 है, तो ये जो 1 आया है ना, ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और यदि ये जो यहाँ पर m या n जो भी बोलूँ, ये वाला घात यदि क्या है, विषम है, तो यहाँ पर जो आएगा ये वाला जो a आएगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा बच्चों। समझ में आया ना। जैसे ऋण 1 की घात 2 हो गया, तब आप क्या करते हैं, ऋण 1 गुणा ऋण 1 इस तरीके से लिखते हैं। और जब भी 1 एकम तो 1 हो जाएगा ये इस तरीके से, लेकिन दोनों के सामने में समान चिन्ह है, इसीलिए आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं और उस स्थिति में प्लस हो जाता है। तो नियम ये कहता है कि यदि किसी भी संख्या के घात में
लगा नंबर या घातांक जो है वो सम है, अर्थात 2, 4, 6, 8 जो भी है, तो हम लोगों को ये वाला जो ए रहेगा ना वो धनात्मक मिलेगा, और यदि विषम है तो क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। आप सभी देख पा रहे हैं आपके प्रश्न में यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये जब सम होगा तब और ये जब विषम होगा तब। समझ में आया ना, जैसे सम और विषम के कहने का मतलब ही यही है यहाँ पर कि ऋण 1 की घात में यदि सम बोले तो 2 लगा दूँ तो हमेशा 1 आएगा। अगर 4, 6, 8, 10, 12 ये जितना भी लगा रहेगा और यदि वो नंबर सम है तो हमेशा ही 1 या +1 आएगा, ठीक है, 1 को ही +1। और यदि विषम लगा है, जैसे ऋण 1 की घात में 3 है ना, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से जो भी लगा रहेगा उसका हल होगा ऋण 1। समझ में आया मेरी बात? तब इसी क्रम में हम लोग आगे के प्रश्नावली को हल करेंगे बच्चों, ठीक है। अभी आपको ये समझ में आया कि ये वाला मान धनात्मक या ऋणात्मक कैसे होगा। यदि इसका घात सम है तो क्या होगा, ये धनात्मक हो जाएगा, और घात यदि विषम है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तब हम लोग अब देखते हैं प्रश्नावली 2.1 को, ताकि अब ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर देख भी सकते हैं, एग्जाम्पल वगैरह आपको दिया गया है और इसी के आधार पे हम लोग इसको हल करने वाले हैं। आप देखिए प्रश्नावली 2.1 सरल करें। देखिए बच्चों, जब कभी भी किसी मान को घात के रूप में लिखा रहता है तो उसका मतलब ये है कि जितना घातांक लगा है, जैसे 2 की घात में यदि 4 लगा है, इसका मतलब ये है कि 2 का हम 4 बार आपस में गुणा करेंगे। अगर 3 की घात में 3 लिखा है या 3 की घात में मैं यदि 5 लिखा है, इस तरीके से बोलूँ तो 3 का गुणा आपस में 5 बार होगा बच्चों, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। जैसे 7 की घात यदि 2 लिख दे तो 7 का 2 बार गुणा। इस तरीके से घातांक को हम लोग विस्तार रूप देके लिखते हैं और इसी तरीके से हम लोग उसका पूरा मान निकालते हैं। अब यदि मैं इसी 2 की घात 4 को आंसर कितना आएगा ऐसा आपसे पूछूं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इसका हल कितना हो जाएगा 16। इसका मान कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया इसका आप लोग करोगे तो हो जाएगा 27 गुणा 3 करो, 27 गुणा 3 तो 81 आएगा। 3 7 21, हासिल 2 और 3 दूनी 4 1 और 3 दूनी 4 और 2 8, 81 और 81 का गुणा फिर 3 से करोगे, ठीक है। 9 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 243 इसका आंसर आएगा। बिल्कुल उसी प्रकार 7 7 49 इसका पूरा हल होगा बच्चों। तो आपको यदि सरल करने के लिए बोले तो आप क्या करोगे, इसी तरीके से लिखोगे, लेकिन वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा किस बात पर निर्भर करेगा, उसके घातांक पर। यदि यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या करता, इस 3 में मैं सामने में यदि ऋण लगा देता, ठीक है, और इसको इस तरीके से मैं बाहर में लग देता, तब ये क्या होता बच्चों, 5 जो है विषम है इसलिए मान क्या आ जाता है ऋण 243, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने इसको ऋण लिखा और इस तरीके से कोष्टक में बंद कर दिया तो 16 ना आके ऋण 16 आ जाता, लेकिन सॉरी ये धनात्मक है, ऋण तो मैंने लगा दिया है ना, 2 के सामने में ऋण लगा दिया है, लेकिन मान जो आता वो इस घातांक के सम नंबर होने की वजह से धन 16 आता। यहाँ पर विषम है इसलिए ऋण 243 और यहाँ पर यदि मैं ऋण लगा दूँ इस तरीके से तो ये जो 2 लगा है वो सम नंबर है, इसलिए ये क्या रहेगा प्लस ही रहेगा 49 प्लस 49, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सवाल को बनाएंगे। जैसे पहला सवाल जो दिया है वो क्या दिया है बच्चों, ऋण 5 का घात 3। अब ऋण 5 का घात 3 इसका मतलब क्या है मैं भी आपको बताया, 5 का 3 बार गुणा, लेकिन ये तो क्या लगा है ऋण लगा है,
तो ऋण 5 का 3 बार गुणा होगा, ठीक है। ऋण 5 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 5। अब देखिए ये बताइए यहाँ पर 3 जो है सम है या विषम है? तो विषम है। और विषम होने की वजह से जब हम लोग इसको पूरा गुणा कर लेंगे उसके बाद आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, ठीक है। तो 125। अब अभी मैंने बताया कि इसके ऋणात्मक होने के वजह से विषम होने की वजह से इसका मान क्या आ जाएगा? ऋणात्मक, इसलिए ऋण 125। इस तरीके से ये हल होगा बच्चों, समझ में आया? अब जैसे कि दूसरा सवाल पर यदि मैं बात करूं तो दूसरा सवाल क्या है? ऋण 4 की घात में 5 है। अब मैं इसको हल करूंगा तो ऋण 4 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 4 5 बार। तो देखिए 4 चौक 16 और 16 चौक 64 हो गया, ठीक है। 64 का गुणा आप 4 से करोगे तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 छक्के 24 और 1 25, 256। और 256 की गुणा फिर 4 से करोगे तो 4 छक्के 24 की 4 हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22 की 2 हासिल 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 10, 1024 आएगा बच्चों। अब जब 1024 आएगा तो हम यहाँ पर को देखेंगे ये मान क्या है? विषम है, इसीलिए 1024 क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आया? यदि यही क्या रहता सम, जैसे कि मैं अगला सवाल पर बात करूं, ऋण 2 की घात 6 इस तरीके से है तो 2 कितना बार आएगा? 6 बार। ऋण 2 गुणा 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 ऋण 2 इस तरीके से आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, 64 तो आ गया आंसर, लेकिन धनात्मक हो गया। ये ऋणात्मक हम लोग कैसे जानेंगे? यहाँ पर से 6 जो है वो सम नंबर है और सम जब भी रहेगा तो मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा बच्चों। तो इस तरीके से इसका हल होगा, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल। अब यदि मैं इसके अगले सवाल पर बात करूं, निम्न को घातांक के रूप में लिखिए। देखिए अभी हमने पहला सवाल बनाया उसमें सरल करें लिखा था, है ना। अब यदि मैं इसको घातांक के रूप में लिखना चाहूँगा तो क्या लिखाएगा? देखें 5/4 गुणा ऋण 5/2। तब सबसे पहले मुझे हल करने के लिए इसे करना क्या है? ये जो ये जो कोष्टक के भीतर है उसको हल करना है। पहले कोष्टक को ब्रेक करना है और ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करता है? गुणा करते हैं। यहाँ पर देखिए अब ऋण 5 है और कोष्टक के बाहर में कितना लगा है? 2 लगा है। इसका मतलब क्या है बच्चों? 5 की घात तो 2 अपने आप में है, गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 5। समझ में आया? अब आप ध्यान देंगे ये जो मान है वो क्या है? सम नंबर, और जब सम नंबर रहेगा तो मान क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 पंचे कितना हो जाएगा? ये देखिए अभी हम लोग इसको तोड़ेंगे नहीं, अभी हमको केवल इसको घात के रूप में लिखना है। तो 5 की घात 4 तो है ऑलरेडी, और ये जो दोनों ऋणात्मक हैं वो क्या हो जाएंगे? धनात्मक, इस तरीके से। और 5 की घात 2 ही है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? अब हमें करना क्या है? घातांक के रूप में ही लिखना है। तो इसको हमको सीधा सीधा आप एक सूत्र पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो आप एक बात ध्यान दें, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। तो आपको बिल्कुल वैसा ही रूप दिख रहा है। यहाँ पर a है तो 5 है, यहाँ पर a है तो भी क्या है? सॉरी ये वाला आएगा ना, ये वाला आएगा। वो क्या है? दोनों बराबर हैं। यहाँ पर m के बराबर में 4 है और n के बराबर में 6 है, तो आधार दोनों का समान है। इसका भी a इसका भी a, मतलब इसका भी 5 और इसका भी 5, तो 4 धन 2, तो क्या हो जाएगा? 5 की घात 4 और 2 6। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 5 की घात 6। यहाँ पर ये ऋण जो लगा था वो धनात्मक कैसे हुआ? समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर
ऋण 5 करके कोष्टक के बाहर में 2 वर्ग लगाया है, और इस स्थिति में जब वर्ग या घन जो भी घात लगाए वो यदि कोष्टक के बाहर में हो तो उतने ही बार उस संख्या का जो कोष्टक के भीतर में है गुणा होता है। ठीक है। अब ये ऋणात्मक या धनात्मक इस बात पर निर्भर करता है कि वो सम संख्या यदि है तो धनात्मक और विषम है तो ऋणात्मक होगा। इसीलिए ऋण 5 की घात कोष्टक के बाहर में 2 लगा है वो क्या हो गया, धनात्मक। ठीक है बच्चों। अब यदि मैं जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आप लोगों को, भाग वाला एक ठो है ना। 12 की घात में लगा है 5 भागित है ऋण 12 की घात में 3। अब इसको यदि आपको हल करना है तो पहला वाला में तो कोष्टक लगा ही नहीं है, दूसरा वाला में लगा है तो कोष्टक को हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है बेटा कि यदि ये विषम है तब क्या हो जाएगा, मान ऋणात्मक ही रहेगा, और मान जब ऋणात्मक ही रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 12 की घात में 5 ये भागित है। अब मैं इसके मान को यदि लिखूँगा तो अभी ये लिखा है 12 कोष्टक के बाहर में 3 लिखा है, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, ऋण 12 तो है ही, ठीक है। अब ये तो मान देखिए, मान विषम संख्या के वजह से क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। जैसे यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर 12 मैंने लिख लिया, अब ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक मैं कैसे जानूँगा, इस 3 के साथ में 3 विषम है इसलिए ये ऋणात्मक हो गया, ये देखिए, और 3 की घात 3 हमने लगा दिया। अब ये इस तरीके से समझ में आया। तब आपको पता है कि जब दोनों मान क्या, अब मैं क्या करूँगा, इस ऋण को बाहर में मैं निकाल लूँगा, ऋण ये इस तरीके से, और 12 की घात 3। अब आप यदि देखोगे तो इसका भी आधार बराबर और इसका भी आधार 12 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 12 की घात में जब कभी भी भाग देते हैं तो घात आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो 12 की घात में 5 ऋण 3 मतलब 2। समझ में आया। कभी भी भाग वाला रहेगा तो हम घातों को आपस में घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऋण ऑलरेडी लगा था तो ऋण हम लगा दिए, इसका मतलब क्या हो गया, आंसर कितना आया, ऋण 12 की घात में 2। तो इसी तरीके से बनाने हैं आपको बच्चों। समझ में आया ना सब लोगों को। अब किसी को भी कोई परेशानी यदि होता है ना, तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ में आया। आगे का जो सवाल है प्रश्नावली, इसी में से पहला का जो 2 सवाल मैं आपको नहीं बताया, दूसरा में 2 सवाल नहीं बताया, उसको आप बना कर देखिए, कहीं समझ में ना आए तो पूछिए। अब हम लोग आगे इसके प्रश्न क्रमांक 3 को पढ़ेंगे अगले भाग में। दोनों पक्षों को हल कर निम्न कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। तो आप यहाँ तक बना कर रखिए, उसके पश्चात हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा प्रश्न। ठीक है, थैंक यू।